आज मैं आपको लिटिल बिट यानी थोड़ा ईएमएस के बारे में भी बताऊंगा। तो क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मार्केट्स को देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, तो ये मैंने निफ्टी ओपन किया है, ये आपके सामने निफ्टी ओपन हुआ है, और अगर मैं मार्केट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब निफ्टी है, ये आप समझ लेना, ठीक है। तो चलिए, तो आपके सामने ये दिख रहा है, आपको कुछ चीज़ें को समझने का प्रयास कीजिए। ये 20 जनवरी की निफ्टी है, 20 जनवरी का ये निफ्टी में लो बना था और यही से मार्केट पुल बैक मोड पे आ रहा था। देखिए, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्या हुआ, यानी एक महीने का ब्रेकआउट मार्केट में दिख रहा है। आज हो गया 22 फरवरी, और ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल का सपोर्ट है वो है 21 जैन का, ठीक है। तो आप समझिए क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में हो सकती है। तो आप मुझसे थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो मार्केट में एक महीने का ब्रेकडाउन आ गया है, तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, अभी देखिए मैं बताता हूँ। थोड़ा साइकोलॉजी बात हो रही है तो साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट में ये जो लेवल है 17,500 का, ये जो लेवल है, लास्ट टाइम भी मार्केट इसके नीचे आया था और उसके बाद में इस लेवल से बाइंग जनरेट हो गई थी, बाइंग जनरेट हो रही थी, मार्केट को ऊपर पुश कर रहा था, और इसमें मार्केट में एक रैली आई। अभी देखिए, समझिए, तो ये मार्केट में एक फॉल आया, ये मार्केट में एक फॉल आया, एक रैली आई, एक फॉल आया, एक रैली आई। क्या रैली आ सकती है, तो सोचिए, समझिए। तो 17,500 का जो लेवल है वो आप मार्क करके रखना, मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा, लेवल्स भी आपको ड्रॉ करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियस लेवल है। मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही है तो मार्केट में फॉल आएगा, समझिए। मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, अगर मार्केट इसके नीचे कल आता है तो मार्केट में एक फॉल आएगा। कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें को हम जानेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको लेवल्स ड्रॉ करके देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। तो ये वन डे टाइम फ्रेम पे है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैं इसमें ईएमए ऐड करा है, एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जिसे कहा जाता है। तो इसमें मैं ईएमए ऐड कर रहा हूँ, और मैं ईएमए ऐड करके इनपुट्स में है जो आपको उसमें लेंथ देनी है 200। स्टाइल आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। तो थोड़ा इसे डार्क कर देता हूँ। अभी समझने का प्रयास कीजिए, ये वन डे कैंडल पे हम, और ये जो मैं ईएमए यूज़ कर रहा हूँ उसे 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये 200 डेज का एवरेज होता है। अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये 200 कैंडल का जो है, 200 कैंडल जो होती है मार्केट में, उसका एवरेज होता है और उसे वो इंडिकेट करता है। तो ये 200 मूविंग एवरेज है। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा मैं, देखिए, जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आता है तब मार्केट में एक तो शार्प फॉल आता है या फिर शार्प रैली आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आया शार्प फॉल, शार्प फॉल, यहाँ पे आया शार्प रैली, यहाँ पे आया शार्प रैली। अभी मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे आया हुआ है वन डे कैंडल पे। तो क्या मार्केट में शार्प फॉल आएगा या शार्प रैली, ये तो मार्केट ही बताएगा, क्योंकि मार्केट भगवान है, हम लोग तो कुछ नहीं है। तो हमारी साइकोलॉजी मार्केट बताएगी हमें कैसे डेवलप करनी है। तो चलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट में फॉल आता है तो कहाँ तक आएगा, तो पहला जो फॉल आएगा वो 16,700 यानी 16,800 तक आ जाएगा, क्योंकि वो राउंड फिगर हो रहा है। यहाँ पे 16,792 है तो वो राउंड फिगर 16,800 तक आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दूँ, अगर मार्केट में फॉल आएगा तो कहाँ तक आ सकता है उसके लेवल्स भी मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें
किस हिसाब से मार्केट को देखना है या किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं अभी आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन जो है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो मैं ईएमए को थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, ईएमए को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी देखिए चीज़ को समझिए क्या होने वाला है। ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डाउन साइड, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन किया, सी वालों को अट्रैक्ट किया, फिर से डाउन साइड, फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट का सिनेरियो दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, फिर से डाउन साइड। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड मूव आना चाहिए। ठीक है, आज का जो सेलिंग था वहाँ पे बिग प्लेयर्स बिल्कुल नहीं थे, वो क्लियरली दिख रही थी क्योंकि एसएलएंटिंग नहीं हुई। हाँ, लास्ट में मार्केट में एक ट्रैप बना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी में क्या ट्रैप बना था देखिए। निफ्टी में अगर आप देखो तो आज निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को साथ में बना के फॉल हो रहा था। ठीक है, देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अभी देखिए समझिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर। मैं हर और आपने याद हो तो मैं मेरे वीडियोस में क्लियरली बोलता हूँ कि पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लीजिए, ट्रेड फेल हो जाते हैं, ये ट्रैप बनता है पहले ब्रेकआउट पे। तो अगर यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा, समझिए, जूम कर देता हूँ आपको, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सी वालों को इनवाइट किया, ये 2 कैंडल पे सी वालों को इनवाइट किया, चलो आ जाओ अभी मैं रैली करने वाला हूँ। सी वालों को बुलाया, इनवाइट किया, और फिर से एक रिवर्स हो गया। और आज मार्केट में प्रीमियम का डीके भी बहुत हो रहा था क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये चीज़ को याद रखनी, कल एक्सपायरी, इसलिए प्रीमियम डीके बहुत हो रहे थे। ठीक है, तो पॉसिबल है कि मार्केट में मैं, अगर मार्केट यही से पीछे फिर से फॉल होता है तो मार्केट में मैं ट्रेड्स अवॉइड करूंगा, और आपको भी सलाह दूंगा कि आप ट्रेड्स अवॉइड कीजिए क्योंकि आज इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं मार्केट में, रिटेलर्स ने ही मार्केट को नीचे लाया हुआ है, और अदानी भी शेयर्स में फॉल आ रहा था, इसलिए मार्केट फॉल हो रहा था। तो कुछ न्यूज़ भी आपको याद रखनी है कि क्यों फॉल हो रहा है क्यों नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट गिरा हुआ है, रिलायंस 2% गिरा हुआ है, तो इतना फॉल तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक अप मूव का वेट करूंगा। कल का मेरा ट्रेड का साइकोलॉजी में आपको अभी बता देता हूँ, याद रखिए। निफ्टी पे चार्ट पे हूँ मैं, गैप डाउन होता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट यहाँ कहीं रिटेस्ट ले, उसके बाद में मैं फिर से मार्केट को सेलिंग सिनेरियो पे देखूंगा। ये फर्स्ट कंडीशन। गैप, सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप होता है और फॉल होता है और फॉल होने के साथ ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मैं वेट करूंगा रिटेस्ट का, उसके बाद में मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अगर गैप अप होने के साथ में ही मार्केट ऊपर जाती है तो इस ट्रेंड लाइन तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद में मैं सेलिंग सिनेरियो रखूंगा। देखिए ट्रेंड इज फ्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा हुआ है कि मार्केट अप जा रहा है तो सी, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो पी। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। आप मार्केट में अगेंस्ट द ट्रेड नहीं ले सकते, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं ले सकते। दिख रहा है मार्केट, अगर आप देखो तो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो आपको वेट करना है रेजिस्टेंस तक, फिर उसको सेल करना है। ठीक है, तो चलती गाड़ी में नहीं बैठना है, गाड़ी को रुकने देना है, उसके बाद में ही हमें ट्रेड लेना है। तो इस चीज़ों को याद रखिए। तो चलिए मैं फटाफट आपको निफ्टी के लिए लेवल्स ड्रॉ करके देता हूँ। तो निफ्टी में जो मेरा पहला लेवल है डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट आज के लो को कल तोड़ता है तो हमें निफ्टी में शॉर्ट करना है 17,300 के लिए। ठीक है, 17,300 के लिए हमें ट्रेड करना है। अगर निफ्टी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमें ट्रेड लेना है 17,350 तक का। ठीक है, अगर उस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है
तो हमें फिर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,000, ओके 17,190, ठीक है। और उसके नीचे भी निफ्टी ट्रेड करता है तो लास्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,950, ठीक है। अगर अप साइड के लिए अभी क्या करना है, अप साइड के सिनेरियो में हमें क्या करना है वो लेवल भी ड्रा कर दूंगा। और ध्यान रखिए, ये चीज़ को ध्यान रखिए, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ही खुल रहा है तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। ये जो जोन है 17,530 से लेके 17,355 का, ठीक है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। और कल एक्सपायरी है तो ट्राई कीजिए कल ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल हीरो ज़ीरो ट्रेड बनता है, तो हीरो ज़ीरो बनता है लेकिन वो 100 में एक बार होता है, तो 99 बार कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, इसलिए अवॉइड कीजिए कि आप थर्सडे को ट्रेड न लें, ठीक है। तो ऊपर के लेवल में आपको दे देता हूँ। निफ्टी में जो ऊपर के लेवल रहेंगे हमारे वो रहेगा आज का हाई। निफ्टी में आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17,773 का जो लेवल है वो निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिनेरियो समझिए, इसे शॉर्ट करना है लेकिन कब, अगर ये ब्रेकडाउन आता है, नीचे की साइड में ब्रेकडाउन आता है तो तुरंत ट्रेड नहीं करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद में ट्रेड लेना है, ठीक है। और पी की साइड हमें सिनेरियो रखना है। और पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर निफ्टी आज के लो को ब्रेकडाउन करता है तो एक रिटेस्ट के बाद एक फॉल आ सकता है 17,355 तक, ठीक है। अप साइड्स के लेवल भी दे रहा हूँ। अगर निफ्टी 17,650 के ऊपर ट्रेड हो रही है, समझिए 17,650 के ऊपर ट्रेड हो रही है, फिर भी हमें ट्रेड अवॉइड करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। रीज़न है क्योंकि ऊपर के साइड एक ट्रेंड लाइन आ रही है, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे एक ट्रैप बनेगा, यहाँ पे निफ्टी आएगा, इसके ऊपर जाएगा, एक ट्रैप बनेगा, यहाँ पे भी पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को अवॉइड करना है, रीटेस्ट का वेट कीजिए, उसके बाद में हम डाउन साइड के लिए उसके बाद में हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर अपसाइड में हमारे लिए जो लेवल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। निफ्टी में पहला जो लेवल है वो हमारा 17,928 मुझे दिख रहा है, ठीक है। पहले ही लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ऊपर के लेवल तक आशा मत रखना या उस ट्रेड को होल्ड मत करना, एक्सपायरी है तो वो प्रीमियम डीके हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे निफ्टी के लेवल्स है, आपको नो ट्रेडिंग जोन भी आपको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो जोन रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारा 17,650 से लेके 17,529 तक, ठीक है। तो अगर आप बोलो तो इसमें टेक्स्ट भी लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी आपको मैं एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में 39,737 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि हर बार यहाँ से बैंक निफ्टी में बाइंग आ रही है, इस लेवल से बाइंग आ रही है, तो यहाँ से भी पॉसिबल है कि बाइंग आ सकती है। तो इस लेवल को आप मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो हमें पहला जो हमारा लेवल है वो मिलेगा 39,100, और सेकंड लेवल जो नीचे की साइड हमें मिल सकता है वो रहेगा हमारा 38,504, ठीक है। तो नीचे के लेवल में भी थोड़े बड़े लेवल ओपन हो रहे हैं फॉलिंग साइड में के लिए, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी को डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को अवॉइड करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद में ट्रेड लेना है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कल ट्रेड अवॉइड ही कीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, बैंक निफ्टी में इस लेवल से बहुत बाइंग जनरेट हो रही है, एक रैली आई है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे भी इस लेवल से एक रैली आ सकती है, ठीक है। और अभी क्या हुआ है, तो इस लेवल को याद रख के आप ट्रेड करना, थोड़ी साइकोलॉजी को समझना।
साइकोलॉजी को कैसे समझाना है बैंक निफ्टी में वो बता दे रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी एक चैनल को लेके नीचे नीचे की साइड आ रही है, दिख रही है, ठीक है। अभी समझिए, डाउन साइड अप साइड रेजिस्टेंस, डाउन साइड अप साइड रेजिस्टेंस, डाउन साइड अप साइड, रेजिस्टेंस तक आया ही नहीं, वहीं से फेल हो गया। तो डाउन साइड आया, उसके बाद एक अप साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद हमें सेलिंग के लिए सिनेरियो करना है, ठीक है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और आपको लेवल्स दे देता हूँ फटाफट बैंक निफ्टी के, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, तो बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा हमारा लेवल्स। देखिए बैंक निफ्टी में आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मार्क कर लीजिए, आज का लो जो है वो 39,906 का है। आज का लो अगर ब्रेक होता है, उसके बाद में हमें ट्रेड करना है पीई में, ट्रेड करना है पीई में, और वो लेवल जो हमारे रहेंगे वो पहला लेवल रहेगा 39,737 का, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड लेवल रहेगा वो 39,100 का रहेगा, ठीक है। 700 पॉइंट की रेंज है, याद रखना। यहाँ पे भी एक शार्प सेलिंग दिख सकती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, यही से अप मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ज़्यादा वेट नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी अप साइड के लेवल भी फटाफट आपको दे देता हूँ। तो अप साइड के लिए जो लेवल है वो 14,146, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो देखिए ये एक चीज़ है, अगर यहाँ पे शार्प सेलिंग दिखाई दी है तो मे भी इस लेवल के ऊपर शार्प बाइंग दिखाई दे सकती है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 14,304, और सेकंड टारगेट जो रहेगा ऊपर के साइड वो 14,524। ओके, इस ट्रेड, और ये जो जोन है इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, इस जोन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी का ये जो जोन है उस जोन में हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, वो ट्रेड को अवॉइड करना है। वो कौन सा जोन है? 14,146 से लेकर 39,906 का जो लेवल है वो नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड्स को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है, वो भी रिटेस्ट के बाद, और इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है, वो भी रिटेस्ट के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कल एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड कीजिए, कम से कम कैपिटल में ट्रेड कीजिए, ज़्यादा बड़ा कैपिटल मत लगाइए। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो लॉस करते हैं और फिर मार्केट को बुरा भला बोलते हैं। तो सर जी आप समझिए कि मार्केट एक बिज़नेस है, आप कोई भी बिज़नेस हो उसमें रात में तो पैसा डबल हो नहीं जाता है। तो आपका जो देखने का सिनेरियो है ना वो पहले आप बदल दीजिए, और आप साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए, तो पैसा बनता है। मैं प्योर ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हुई नहीं, तो हम भी पैसा बना रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, लेकिन सोच समझ के ना सर, हम ऐसे ही तो किसी चीज़ को बाय नहीं या सेल नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है, और हो सके तो EMS को थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको वो बता देता हूँ, निफ्टी में एक लेवल में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, वो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो, 200 मूविंग एवरेज का वो लेवल है मेरा, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, वो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। वो लेवल है निफ्टी में 17593, इसीलिए मैं एक एक वर्ड को बोल रहा हूँ, 17593। ये जो लेवल है वो 200 मूविंग एवरेज का लेवल है, यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक भी दे सकता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और देखिए वो लेवल हमारे नो ट्रेडिंग जोन में ही आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड को अवॉइड करना, कल ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा बड़े टाइम फ्रेम पे कि उसे नीचे जाना है या ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए।